हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के बीसीए एंट्रेंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उनके बारे में। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हम लोग लेकर आ चुके हैं एक एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम लोग 400 से 500 क्वेश्चंस जो है कि कवर करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स एंड अवेयरनेस पे, जिससे आपका बेसिक्स पे कमांड बन जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस एमसीक्यू सीरीज के साथ और एकदम एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। चार्ल्स डार्विन जो है कि बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है और इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। इशाक न्यूटन जो है कि मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स से इन्होंने लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन दिया है। बिल गेट्स जो है कि को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, अलॉन्ग विथ किसके साथ? पॉल एलन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। एनीवेक क्या है? एनीवेक जो है कि पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है। और ये जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। अबैकस जो है कि ये क्या है? मैनुअल कैलकुलेटिंग टूल था। ठीक है। उसके बाद यूनिवैक क्या है? यूनिवैक जो है कि पहला बिजनेस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने जो है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया? वो थे ब्लेज पास्कल ने। क्या कौन किए थे? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने जो है कि पैस्कलिन नाम का एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जो कि इतना सक्षम था कि वो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन को कर सकता था। ठीक है। फिर बात करते हैं एलन ट्यूनिंग। एलन ट्यूनिंग ने क्या किया है? ये जो है कि इनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हो रही थी तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस कोड को जो है कि ब्रेक किया था, जिसका नाम था जर्मन इनिमिका कोड। ठीक है। जॉन मॉन न्यूमैन ने जो है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स का आर्किटेक्ट दिया हुआ है। और स्टीव जॉब्स को तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्टीव जॉब्स जो है कि एप्पल के को फाउंडर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनीवेक कब बना? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर किस कंट्री ने डेवलप किया था? यूएसए में डेवलप हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इनिवेक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इनिवेक को कहा जाता है। ठीक है। इसका राइट आंसर इनिवेक हो जाएगा। इनिवेक की फुल फॉर्म आप लोग सभी जानते ही हैं। अबैकस के बारे में आप जान ही रहे हैं, मैनुअल कैलकुलेटिंग टूल था। पेस्कलिन के बारे में ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर है। और ये एडवेक, एडवेक जो है कि क्या था? एडवेक जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। ये अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और ये एक सक्सेसर है किसका? एनीवेक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था, डेवलप किया था? इंटेल ने किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज कर सकते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। ट्रांजिस्टर किसमें यूज होते थे? सेकंड जनरेशन में। ठीक है। माइक्रोचिप्स थर्ड जनरेशन में, आईसीज भी थर्ड जनरेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर जो होता है आउटपुट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है, स्पीकर भी आउटपुट होता है। तो माउस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? ठीक है। सीपीयू हार्डवेयर कंपोनेंट, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है। विंडोज जो है कि क्या है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ठीक है। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है? सीपीयू के अंदर एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है कि परफॉर्म करता है कैलकुलेटिव पार्ट। इनमें से किसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? सीपीयू को जो है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इनमें से कौन सा डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है? ठीक है। वो है हार्ड डिस्क। कौन है? हार्ड डिस्क। ठीक है। विच वन ऑफ हिज, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? क्या है आउटपुट डिवाइस? स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, माइक्रोफोन भी इनपुट है, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। व्हाट डज एएलयू स्टैंड्स फॉर? क्या फुल फॉर्म होती है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। कौन सा कंपोनेंट जो है कि टेम्पररी होल्ड करता है डेटा एंड प्रोग्राम्स को? रैम। ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी होती है ये। रोम वही नॉन वोलेटाइल होती है। एचडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज अ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क कौन सा है इसमें से? सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी के एग्जांपल हो जाएंगे रैम और कैशे मेमोरी। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा? फ्लैश कार्ड्स हो गए, फ्लैश ड्राइव्स हो गई, मेमोरी कार्ड्स हो गए। ये सब एग्जांपल हो जाएंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज यूज टू कूल द सीपीयू। फैन का जो है कि यूज किया जाता है सीपीयू को कूल करने के लिए। हु फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को किसने फाउंड किया है? बिल गेट्स ने। ठीक। लैरी पेज कौन है? ये जो थे फॉर्मर सीईओ थे गूगल के। ठीक है। और एलन मस्क को तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो है कि एक बिजनेसमैन है। टेस्ला कंपनी, स्पेस एक्स, डॉगे, ऐसी कंपनीज जो है कि इनके अंडर में आती हैं। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।